तो सब जगह यही कह रहे हैं कि अब तो डिस्ट्रक्शन आने वाला है। ये डराने की भी बात है, डिस्ट्रक्शन आ नहीं सकता। जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है वो इसको कभी भी नष्ट नहीं होने देगा, कितना भी इंसान मूर्खता करे। इसीलिए सहज का प्रादुर्भाव जो हुआ है वो ये है कि इसके प्रादुर्भाव से ये नष्ट होने वाला समाज, ये नष्ट होने वाली व्यक्ति, ये नष्ट होने वाले देश और ये नष्ट होने वाला विश्व सारा संभल जाएगा और एक नए तरह के लोग जागृत होंगे जिन्हें कि हम संत कहते हैं। पर संत का मतलब ये नहीं कि आप घर द्वार छोड़ के भाग जाओ, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के भाग जाओ, अपने बाल बच्चों को छोड़ के भाग जाओ। कुछ भागने की जरूरत नहीं, आप अपने ही अंदर संत हो जाते हैं। अब डॉक्टर साहब ने बता ही दिया कि तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है, तबीयत ठीक हो जाती है, पर तबीयत ठीक होना ही सब कुछ नहीं है। अगर तबीयत ठीक भी हो गई तो आगे क्या? शांति तो नहीं मिली, आशीर्वाद तो नहीं मिला। ये सारी ही चीजें संपूर्णतः टोटलिटी में आपको मिल जाती और आप इसके अधिकारी हैं। ये सोचना कि इतनी कठिन बात इतनी सरल कैसे। मैं एक मिसाल के तौर पे बताती हूँ कि घर समझ लीजिए एक टेलीविजन का आप सेट ले जाएं किसी गांव में जिन्होंने कभी बिजली भी नहीं देखी और उनसे कहें कि साहब इसके अंदर सारे दुनिया के चित्र आएंगे, तो लोग कहेंगे क्यों बेकार बातें करते, डब्बे में कहां से आएंगे ऐसे सबके चित्र। लेकिन जब उसको मेंस में आप लगा देंगे तो वो कितना अभिनव है, कितना सुंदर है, कितना गौरवपूर्ण है, ये दिखाई देगा कि नहीं। इसी प्रकार आप भी इंसान जो बने हैं बिल्कुल उच्चतर स्थिति में है, उत्तम स्थिति में है। अब बस थोड़ा सा ही प्रवास और है जहां पर कि आपका कुंडलिनी का जागरण करना है और आपको वो स्थिति देनी है जिसे हम कहते हैं कि आत्मबोध। आत्मा का बोध होते ही न कि आप अपने ही बारे में जानते हैं पर दूसरों के बारे में भी जान जाते हैं। सबसे पहले आपके अंदर ऐसा लगेगा जैसे ठंडी ठंडी हवा आ रही हाथ में, और सर में से भी लगेगा ठंडी हवा आ रही तालू में से। यही जो आपको हाथ में लग रहा है पहला अनुभव, पहली मर्तबा आप इस परम चैतन्य को जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसका आपको ज्ञान हो रहा है। इससे पहले आपने इसे जाना नहीं था। उसके बाद दूसरी स्थिति आती है जिसमें आप निर्विकल्प हो जाते हैं। जब आप इसको इस्तेमाल करने लग जाते हैं आपको आश्चर्य होता है, आप अपने हाथ से कुंडलिनी दूसरों की जगा रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं और आनंद में मगन है। धीरे धीरे बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के अनेक शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं और फिर आप निश्चिंत हो जाते हैं। आप में कोई विकल्प नहीं रह जाता, कोई शंका नहीं रह जाती, आप निर्विकल्प में उतर जाते हैं बहुत आसानी से। और उसके बाद आप लोगों को देने लगते हैं। पहले जब तक दीप में प्रकाश नहीं होता उसे जलाया जाता है, और जब दीप में प्रकाश आ जाता है तो फिर वो सबको प्रकाश देता है। एक दीप से अनेक दीप जल सकते हैं। इसी प्रकार सहयोग बहुत जोरों में फैल रहा है। पता नहीं इन लोगों ने बताया कि नहीं कि रशिया जैसी जगह जहां उन्होंने परमात्मा का नाम भी नहीं सुना हुआ, वहां पर एक एक प्रोग्राम में 16-16 हजार लोग आते हैं और एक एक गांव में कहीं कहीं 22,000 लोग सहयोगी हैं पक्के पहुंचे। सो ये देश अपना जो संतों की भूमि, जो योग भूमि है, जहां पर लोग इतना धर्म का कार्य कर गए,
ये लोग तो सोचते हैं आप लोग महाभाग, जो ऐसी महान देश में आप पैदा हुए, लेकिन हम जानते नहीं कि हमारे क्या भाग्य हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि इस आध्यात्मिक शक्ति के बल पर सारा संसार आपके चरणों में आ सकता है, लेकिन पहले अपनी शक्ति को समझिए। जब तक आपने शक्ति को समझा नहीं, तब तक आपकी कोई विशेषता नहीं। बेकार चीजों में उन लोगों से आपको कुछ भी कंपटीशन करने की जरूरत नहीं, कोई सी भी प्रतियोगिता की जरूरत नहीं। सिर्फ आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाइए, सारा संसार भारतवर्ष को जानेगा कि बहुत ऊंचा आध्यात्मिक स्तर का एक देश है, और सारा संसार यहाँ आपके पास आएगा। आज ही आए हुए इतने लोग, इनको क्या जरूरत थी अपने अच्छे अच्छे घर छोड़ करके यहाँ अपने देश में घूम रहे हैं, और इनको कुछ महसूस भी नहीं होता। मैंने कहा आपको कोई यहाँ तकलीफ तो नहीं होती? नहीं नहीं माँ, यहाँ तो आत्मा में बड़ा ही आराम है। इतना आत्मा का आराम तो हमको अपने देश में नहीं मिलता। यहाँ लोग कितने अच्छे हैं और ये जाना ही नहीं चाहते। अपने देश की महत्ता हमने कभी किसी को बताई नहीं और जतलाया नहीं कि हम लोग क्या है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हैदराबाद में, जहाँ पर कि अनेक लोगों का संगम हुआ है, काफी अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर हैं, और इस सब एक मिला जुला यहाँ का समाज है। इस समाज में दिमाग भी लोगों के खुल जाते हैं। तो आशा है कि यहाँ पर बहुत जोरों में सहयोग प्रस्थापित होगा, और एक दिन इस हैदराबाद से ही काफी लोग बाहर जाकर के और सहयोग का प्रचार करेंगे। आप सबको अनंत आशीर्वाद। सबसे पहले